हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी जैसे कि सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में बात चल रही है, तो आने में क्यों लेट लग रहा है, ठीक है। यह सबका सवाल था, इसीलिए आज यह टॉपिक हम लेकर आए हैं कि क्यों देरी हो रही है, तो इसका क्या कारण है। तो चलिए इसका कारण भी समझ लेते हैं और क्या मामला है जिसके कारण कि अभी तक आपको डिजी लॉकर पर आपका सर्टिफिकेट नहीं देखने को मिला है या कोई भी इसके संबंधित नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। तो क्या है मामला, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। और यह जो न्यूज है, जो भी यह मामला है, इसका न्यूज जो है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसका पूरा क्रेडिट हम उस न्यूज चैनल को देते हैं, उस न्यूज माध्यम को देते हैं जिसके द्वारा यह सूचना आई है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको न्यूज दिखाते हैं। न्यूज जो है आया है 6 अप्रैल 2023 का। यह न्यूज जो है हिंदुस्तान के द्वारा प्रकाशित किया गया है। देखिए हिंदुस्तान के द्वारा है। यहाँ जो है सीटेट में बीएड वालों के परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक। जाने क्या है पूरा मामला, ठीक है। सीटेट में जो है बीएड वालों के परिणाम पर रोक लगा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है, ठीक है। सीबीएसई द्वारा जो आयोजित सीटेट का एग्जाम था और 2022 में प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 to 5 में जितने भी बीएड डिग्री धारक शामिल हुए थे उनके परिणाम को रोकने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यह क्यों किया गया है कि एक याचिका दायर की गई थी, किनके द्वारा, प्रतीक मिश्रा व अन्य के द्वारा याचिका दायर की गई थी। और उसमें यह मांग की गई थी कि सीटेट के परीक्षा में जितने भी बीएड धारक हैं उनके परिणाम पर रोक लगा दी जाए, ठीक है। क्यों रोक लगा दी जाए, तो देखिए एक न्यूज जो पहले आया था वह आया था एनसीटीई ने 28 जून की अधिसूचना में सीटेट में बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर लिया था, ठीक है। किसने, 28 जून 2018 में जो है यह एनसीटी के द्वारा जो है सीटेट को बीएड, सीटेट में बीएड धारकों को शामिल कर दिया गया था। लेकिन इसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी की अधिसूचना रद्द कर दी और बीएड धारक जितने भी थे उनको जो है प्राथमिक स्तर पर एग्जाम में शामिल होने नहीं दिया गया, ठीक है। और जितने भी वैकेंसी थी उसमें शामिल होने नहीं दिया गया। इसी के आधार पर जनहित याचिका दायर की गई थी और उसी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है जितने भी सीबीएसई एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट शामिल हुए थे और जो भी सीटेट के प्राथमिक स्तर पर एग्जाम दिए थे और उसमें ओनली जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके परिणाम को जारी करने पर रोक लगा दी है। सिर्फ जो है बीएड डिग्री धारकों के लिए यह है। और जो आपका डीएलएड किए हैं या और भी पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं, बीटीसी वगैरह सब जो हैं, उनके लिए यह बात नहीं है क्योंकि वो तो प्राथमिक में शामिल हो ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इससे मुक्त हैं। लेकिन जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनका परिणाम तब तक जारी करने पर रोक लगा दिया गया है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता है। वैसे भी हम बीएड डिग्री धारकों को बताना चाह रहे हैं कि जो भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ भी जाता और मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता, तो उस समय सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं था। वह सर्टिफिकेट तभी वैलिड होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक जो है आपको वेट करना ही था। इससे अच्छा यह भी हो गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ जाएगा, इसके बाद उनका जो निर्णय होगा उसके आधार पर ही आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा अगर आपके फेवर में उधर से कोई डिसीजन आता है। तो इसी कारण से अभी सीटेट का एग्जाम जो हुआ है और उसके सर्टिफिकेट में डिले हो रहा है। अब आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो यह न्यूज जो है आज सामने आया है, इसलिए हम यह जो है जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। सुबह में यह जानकारी आई थी 10:34 AM पर।
चूंकि हम थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी थे तो नहीं देख पाए, तो जैसे ही अभी हम इसको देखे हैं आपके सामने यह जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और यह जानकारी निश्चित रूप से शेयर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी जो है बहुत सारे लोगों के पास नहीं गई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।